एपिसोड की शुरुआत होती है एक नॉर्मल पेट्रोल से, लेकिन सडनली सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक डेंजरस काइजू सिटी पर अटैक कर देता है। सायरन बजने लगता है, लोग पैनिक में भागने लगते हैं। पूरा शहर इमरजेंसी मोड में चला जाता है। तभी डिफेंस फोर्स तुरंत एक्शन लेती है। पहले कंफर्म किया जाता है कि वह कोई सिविलियन नहीं है, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है, बूम, मिसाइल सीधा काइजो पर। लोग ये सब लाइव देख रहे होते हैं, टेंशन फुल हाई। तब एक लड़की बोलती है, इसको कौन हैंडल करेगा? आंसर सिंपल है, ये अटैक योकोहामा शहर में हुआ था। तो एंट्री होगी 3rd डिवीजन की। हेलीकॉप्टर से स्टाइलिश एंट्री, और उतरते ही नॉन स्टॉप फायरिंग। काइजो भी हिल जाता है उनके अटैक से। और फिर एंट्री होती है कैप्टन अशिरो की। एक ही पावरफुल शॉट और काइजू का गेम ओवर। उसका टुकड़े पूरे सिटी में फैल जाते हैं। लेकिन असली स्ट्रगल अब स्टार्ट होती है क्लीनिंग टीम की। काफ्का सीन में आता है और कहता है, आज तो ओवर टाइम पक्का है। जब हीरोज को लोग सैल्यूट कर रहे होते हैं, तब काफ्का इटली अपना काम कर रहा होता है। वो कहता है, उनकी फाइट खत्म होते ही तब हमारा शुरू हो जाती है। काम के बीच एक डेंजरस मूवमेंट, एक ऑर्गन ब्लास्ट हो जाता है और एक वर्कर इंजर्ड हो जाता है। सीन काफी इंटेंस हो जाता है, लेकिन काफ्का काल्मली उसका हेल्प करता है। फिर आता है सबसे वर्स्ट टास्क, इंटेंसिफाइंग क्लीनिंग। काफ्का लिटरली डर के भागता है, लेकिन पकड़ के वापस काम पे भेज दिया जाता है। काम इतना गंदा होता है कि काफ्का उल्टी तक कर देता है। ये जॉब इजी बिल्कुल नहीं है। मेनवेल टीवी पर कैप्टन अशिरो की तारीफ हो रही होती है। 27 साल की एज में 100+ काइजू किल्स। काफ्का को अपना बचपन याद आता है, जब उसने प्रॉमिस किया था कि वो भी काइजू से लड़ेगा। नेक्स्ट डे एंट्री होती है इचिकावा की। एक एनर्जेटिक लड़का जो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। इचिकावा काफ्का से दोस्ती कर लेता है, और काफ्का अपना बचपन के प्रॉमिस के बारे में इचिकावा को बोलता है। वो सीधा काफ्का से पूछ लेता है, आपने गिव अप क्यों किया? वो सीधा काफ्का के दिल पर हिट। काफ्का रियलिटी बताता है, हर किसी की लिमिट होती है, लेकिन इचिकावा का जवाब, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। दोनों को फिर से सेम डिस्कस्टिंग काम मिलता है। काफ्का इचिकावा की हेल्प करता है, जूस देता है, थोड़ा बॉन्डिंग स्टार्ट होता है। काम के बाद इचिकावा थैंक्स बोलता है और एक शॉकिंग इन्फो देता है, डिफेंस फोर्स की एज लिमिट अब 32 हो गई है। तभी सडन ट्विस्ट, एक और काइजू अटैक कर देता है। काफ्का हीरो बनकर इचिकावा को बचाता है और उसे भागने को बोलता है। खुद रिस्क लेकर वो काइजू का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। प्यूर सैक्रिफाइस मूड। फाइट टफ हो जाती है। काफ्का का लेग भी ब्रेक हो जाता है। काइजू उसे खाने ही वाला होता है। तब इचिकावा वापस आता है और उसे बचा लेता है। और फिर एंट्री होती है 3rd डिवीजन की। एक ही शॉट में काइजू फिनिश्ड। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। काफ्का रियलाइज करता है कि वो कितना पीछे रह गया है। इचिकावा उसे मोटिवेट करता है, आप कूल हो, आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ये सुनकर काफ्का के अंदर का पुराना सपना फिर से जाग जाता है। लेकिन बिग ट्विस्ट, एक छोटा सा काइजू काफ्का के बॉडी के अंदर घुस जाता है। काफ्का का बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो खुद को देखकर शॉक हो जाता है। एक आदमी उसे काइजू समझकर रिपोर्ट कर देता है। अब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। लास्ट सीन, कैप्टन अशिरो को कॉल आता है, हॉस्पिटल में काइजू देखा गया है, और वो तुरंत एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड में बस एक सवाल, क्या काफ्का हीरो बनेगा या खुद काइजू बन जाएगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।